हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में इन तक बने रहेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चंस की जानकारी मिल पाएगा। तो कौन सा चैप्टर को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो उस चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। जी हाँ, वेन डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में, चाहे आप एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीएचएसएल हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, या कोई अदर एग्जाम्स हो, इसमें ये क्वेश्चंस पूछी ही जाती है। क्योंकि ये एक लॉजिकल रीजनिंग है और इसमें क्या होता है कि हम लोगों को कुछ जनरल नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से हम पहचान सके कि आखिर कौन सा इसका आंसर शो करेगा। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में होता क्या है फ्रेंड्स, कि वेन डायग्राम में जो है वह दुनिया का कोई भी 3 वर्ड लिखा हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड हमको ऑप्शंस दिया रहेगा और हमको चूज करना पड़ेगा, हमको चुनना पड़ेगा कि आखिर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। हमको देखना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग किसी भी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और हर एक ऑप्शन में 3 सर्कल दिया रहेगा। कितना सर्कल दिया रहेगा? 3 सर्कल दिया रहेगा, जो 3 अलग अलग, दुनिया का कोई भी 3 अलग अलग वर्ड लिख सकता है, उसके बीच में हमको रिलेशन को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि हमको एक्स्ट्रा नॉलेज होना, यानी कि हमको जनरल नॉलेज हमको होना चाहिए। अगर हमको कुछ अगर जानकारी है, समाज में हम रहते हैं, समाज की जानकारी होना चाहिए, किसी चीज के बारे में जनरल नॉलेज होना चाहिए। जैसे स्टार क्या है, मून क्या है। अगर किसी को लग रहा है स्टार ही मून है, तो वो गलत नॉलेज है उसके पास। स्टार हम लोग तारा को बोलते हैं, असंख्य तारा है, लेकिन मून जो है, चंद्रमा सिर्फ एक है। चंद्रमा क्या है? एक है। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गाजर, जिसको हम लोग कैरोट बोलते हैं, गाजर। तो गाजर क्या है? तो किसी को मन में लग रहा हो कि गाजर जो है वह सब्जी है, किसी का मन में लग रहा हो कि गाजर जो है वह फल है, और किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि गाजर जो है दोनों हैं, फल भी है और सब्जी भी है। तो इसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी कहाँ से मिलता है? तो सबसे बेस्ट है, ये जानकारी हमको किताब से मिलती है। जनरल नॉलेज कहां से मिलता है? किसे सुन करके हम लोग ऐसे ही उसको गलत सलत हम लोग सही याद नहीं कर लेंगे। जो किताब में जो दिया रहेगा वही वैलिड होगा, क्योंकि जो किताब में जो दिया रहता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में वैलिड होता है। तो हम लोग याद रखेंगे, जो चीज किताब में लिखा गया, जिस चीज के बारे में जो लिखा गया, वही चीज आपको ध्यान रखना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमको फिगर को ड्रॉ करेंगे, या फिगर आपका दिया रहेगा उसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला आपसे सवाल है कि गाजर क्या है। तो कोई बोलेगा कि गाजर सब्जी है, फल है, कोई बोलेगा दोनों। तो हम आपको बता दें कि गाजर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वह सब्जी के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आता है? गाजर जो है, कैरोट जो है ना, वह सिर्फ सब्जी के कैटेगरी में आता है। हालांकि ये अलग बात है, उसका पूजा होता है। तो ये तो यूज हो गया ना, यूज हम कर रहे हैं पूजा में। मान लिए, कहने का मतलब है कि हम किताब में हमको अगर सब्जी दिया गया तो हम सब्जी उसको समझेंगे, ना कि उसको हम फल समझेंगे। कुछ लोग लॉजिक देता है कि नहीं, पूजा हो रहा तो फल हो जाएगा, कुछ बोलता है कि नहीं दोनों है। तो वैसे नहीं है। जैसे हम आपसे पूछे कि बनाना क्या है, केला क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बनाना जो है एक फल है। क्या है? फल है। फल दैट मीन्स वो एक फ्रूट्स है। क्योंकि हम लोग बनाना को पढ़े कहाँ पे? हम लोग बनाना को पढ़े फ्रूट्स में पढ़े। जब भी हम देखे तो आप बच्चा वाला अगर है ना, आप बच्चा का बुक अगर निकालिएगा, यानी कि टेबल निकालिएगा, फ्रूट्स का टेबल निकालिएगा ना, तो आपको फल जो है, फल में ही आपको बनाना दिखेगा, ना कि आपको सब्जी में, ना कि आपको वेजिटेबल में दिखेगा। आपको बनाना कहाँ दिखेगा? आपको बनाना सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा कहाँ पे? तो फ्रूट्स में दिखेगा। यह अलग बात है कि हम लोग फल को, यानी कि बनाना को क्या करते हैं, सब्जी भी बना के खाते हैं। तो सब्जी बना के खाने से क्या बोले, ये तो यूज हो गया ना। यूज नहीं, यहाँ पे बनाना को क्या लिखा गया है? बनाना को लिखा गया है, हम लोग का बुक में जो दिया गया है वो हम लोग को फ्रूट्स में रखा गया, तो फ्रूट्स ही होगा। जैसे हम बोले कि कटहल, तो कटहल क्या चीज है? तो कटहल जो है वो फल है या सब्जी है? तो बोलेंगे कटहल जो है वह एक फल है। क्या है? फल है। उसका नाम से ही जुड़ा हुआ है जैक फ्रूट। क्या लिखा हुआ है? जैक फ्रूट लिखा हुआ है। जैक फ्रूट मतलब क्या? वो एक फल है, लेकिन उसका क्या होता है? सब्जी बनता है। सब्जी हम लोग खाते हैं, मेरा घर में खुद बनता है सब्जी। तो कहने का क्या मतलब है, क्या वो सब्जी हो गया? नहीं, सब्जी हम बना के खा रहे हैं, लेकिन किताबी भाषा में अगर देखेंगे तो वो एक क्या है? फल है।
तो इसी तरह से हर चीज की जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो गलत है। जैसे अगर हम छोटा सा बात बोले कि विधवा, विधवा कौन होता है, विडो कौन होता है, विडो क्या मेल होता है या फीमेल होती है? तो आपका सही जवाब होगा कि महिला होती है। कौन होती है? विधवा जो होती है वो महिला होती है, ना कि मेल होता है। किसी अगर मेल का अगर वाइफ अगर डेथ कर जाती है, मर जाती है, तो उस मेल को हम विधुर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विधुर बोल सकते हैं, ना कि हम उसको विधवा बोलेंगे। तो मेल के लिए वर्ड यूज होता है विधुर, और फीमेल के लिए, महिला के लिए वर्ड होता है विधवा। तो विधवा जो होगा, आप देखिए विधवा अगर हो गया तो विधवा अगर जो होगा तो क्या वो मां नहीं हो सकती है? तो बोलेंगे हाँ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ विधवा जो मां नहीं बनी होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब कुछ विधवा ऐसी भी होगी जो मां होगी। तो कहने का मतलब है कि विधवा जो है मां भी हो सकती है और मां जो है नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये सब हम लोग क्या जनरल नॉलेज है। तो ये जनरल नॉलेज हम लोग को ये आइडिया होना चाहिए, तभी हम फिगर को अच्छे से पकड़ पाएंगे। इसमें हमको क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस आपके पास दिया रहेगा, आपको सिर्फ ऑप्शन को चूज करना है, चुनना है कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर इसका बताएगा, उसी को टिक लगाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम टाइप 1 बताएंगे, जो जिसमें दुनिया का कोई भी 3 वर्ड दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस दिया रहेगा और आपको सिर्फ चूज करना कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपका यही आएगा। और एक आता है टाइप 2, जो कि हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं इसके टाइप 1 की ओर। तो चलिए आपको टाइप 1 बताते हैं। टाइप 1 में हम आपको बता दें कि यहाँ पे दुनिया का कोई भी 3 वर्ड हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दुनिया का कोई भी 3 वर्ड हो सकते हैं। जैसे हम पहला अगर बात करें, यहाँ पे मेरे पास लिखा गया डॉग, लिखा गया डॉग, लिखा गया डॉग है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कैट है, कैट है। और फिर यहाँ पे लिखा गया एनिमल है, ये एनिमल, ये एनिमल्स है, ये एनिमल्स है। मतलब क्या हुआ, कुत्ता, बिल्ली और क्या लिखा गया, जानवर लिखा गया। क्या लिखा गया, जानवर लिखा गया। तो इसका सही फिगर क्या बनेगा? तो देखिए फिगर जो बनेगा ना, फिगर जो बनेगा ना, टोटल 10 फिगर बनेगा। कितना फिगर बनता है फ्रेंड? टोटल 10 फिगर। आप ध्यान में रखिएगा तो अच्छी बात है। आपको जब भी मिलेगा तो ये दुनिया का कोई 3 वर्ड से टोटल 10 तरह का फिगर बन सकता है, जिसको हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। आप इसको अगर समझ गए, आप इसको अगर पहचान गए कि ऐसा वर्ड में ऐसा सर्कल यूज होगा, तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलिए क्या क्या होगा, तो चलिए सबसे पहला जो आपका ए नंबर में जो फिगर बन सकता है, इसका जो रियल आंसर क्या बनेगा मालूम? इसका रियल आंसर बनेगा ये एनिमल होगा। एक बड़ा सा सर्कल होगा एनिमल का, जो कि एनिमल को इंडिकेट करेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है एनिमल, बट आपको समझना है ये बड़ा वाला जो सर्कल वो एनिमल को बता रहा है। किसको बता रहा है? एनिमल को बता रहा है। ये डॉग और कैट जो है ये अलग अलग जानवर है, ये अलग अलग जानवर है, एक ही जानवर नहीं, अलग अलग जानवर है। तो यहाँ पे डॉग और कैट अलग अलग जानवर है। तो इसका एक सर्कल होगा, इसका एक सर्कल होगा, और दोनों सर्कल इसके अंदर होगा। क्योंकि कुत्ता और बिल्ली क्या है, वह एक जानवर है, तो दोनों सर्कल इसके अंदर होगा, लेकिन अलग अलग होगा, एक दूसरे के कट नहीं करेगा। कहने मतलब यहाँ पे ये 2 अलग अलग सर्कल होगा, 2 अलग अलग सर्कल होगा। ये डॉग हो जाएगा, ये कैट हो जाएगा, या फिर आप इसको डॉग और इसको कैट बोल सकते हैं। लेकिन बड़ा वाला जो फिगर होगा ना, बड़ा वाला फिगर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ये एनिमल कहलाएगा। ये आपका सही सोच है, आपका सोच ही आपका सही आंसर बताएगा। यदि अगर कोई ऐसा सोच लेता है ये एनिमल है, ये एनिमल है, और ये हम लोग का ये एनिमल है, ये डॉग है बड़ा वाला, ये कैट है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एनिमल किसके अंदर आ गया? एनिमल को आप रख दिया डॉग के अंदर, तो जितने भी जानवर क्या सब कुत्ता है क्या? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे ये डॉग होगा, ये कैट होगा, ये बड़ा सा एनिमल होगा, ये इस फिगर का सही आंसर होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे टोटल 10 फिगर्स बता रहे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे बारी बारी से। तो सेकंड फिगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा फिगर भी हो सकता है। ऐसा फिगर ये किसको इंडिकेट करेगा? ये ऐसे वर्ड को शो करेगा जिसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, अलग अलग जानवर है। जैसे चंद्रमा है, तारा है, और ये जमीन है, अलग अलग है। जैसे ये पुरुष है या महिला है, और यहाँ पे किताब है, अलग अलग है। जैसे बोलेंगे डॉक्टर है, इंजीनियर है, और यहाँ पे हम लोग का ये मैनेजर है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशन जो होता है ना, वो हमेशा अलग अलग ही होता है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, या डॉक्टर हो गया आपका, प्रोफेसर हो गया है ना, या फिर आपका ये जो है मैनेजर हो गया। तो हमेशा ऑक्यूपेशन जो अलग अलग ही होगा। एक आदमी का 2 ऑक्यूपेशन कभी हो सकता है, बट यहाँ पे जब भी लिखाएगा तो हमेशा अलग अलग ही लिखाएगा। यह हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
नंबर 3, ऐसा भी फिगर बन सकता है कि एक दूसरे के अंदर होगा, यानी ऐसा ऐसा और ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा फिगर बनेगा कहने का मतलब हम बोलेंगे जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हम लोग का ये हो गया, मान लीजिए झारखंड हो गया, ये झारखंड है, ये हम लोग का इंडिया है, और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। जैसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, ये क्लासरूम हो जाएगा, और ये इंस्टीट्यूट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये नाक है, यहाँ पे ये फेस है, यहाँ पे ये बॉडी हो जाएगा। मतलब जो एक दूसरे के अंदर आएगा, मतलब ये इसके अंदर समाया हुआ है और ये इसके अंदर क्या है, समाया हुआ, वो यानी वो उसके अंदर है। तो ऐसा दुनिया में बहुत सारा वर्ड है जिसका इस तरह का फिगर ड्रॉ होगा क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ पे डी नंबर हम ऐसा भी बना सकते हैं, फिगर ऐसा होगा और एक सर्कल आपका अलग होगा, ऐसा भी बन सकता है। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कुत्ता है, ये एनिमल है, और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे आदमी है, ये डॉग है, ये एनिमल है। तो जितना भी कुत्ता है सब क्या है, सब जानवर है। लेकिन ये इंसान है, तो इंसान जानवर थोड़ी ना है। इंसान चाहे जितना भी बुरा हो लेकिन वो जानवर नहीं है, वो कहलाएगा इंसान ही है। तो यहाँ पे आपका इंसान हो गया, ये डॉग हो गया, ये एनिमल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हम लोग का ई नंबर ऑप्शन। देखिए ऐसा हो सकता है, ये ऐसा फिगर ड्रॉ हो सकता है। तो ऐसा फिगर में क्या आएगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये डॉग हो गया, और ये हम लोग हो गया पेट एनिमल हो गया। कैसा एनिमल हो गया, पेट एनिमल। पेट एनिमल और एनिमल में फर्क होता है। पेट एनिमल जिसको पाला जाता है, जिसको घर में हम रखते हैं, जिसको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, उसको पेट एनिमल बोला जाता है। लेकिन पेट एनिमल वो तभी तक कहलाएगा जब तक उसको हम पाले हैं तब तक। यदि अगर उसको हम जाके जंगल में अगर छोड़ देंगे तो वो वाइल्ड एनिमल कहलाएगा। अगर उस समाज में अगर उसको छोड़ देंगे तो वो सोशल एनिमल कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि अगर हम घर में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तब तक वो क्या कहलाएगा, तब तक वो पेट एनिमल कहलाएगा। अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये डॉग है, ये पेट एनिमल है। तो कुछ कुत्ता होता है जो पालतू होता है, और आपको ये भी मालूम कुछ कुत्ता पालतू नहीं होता, आवारा होता है, इधर उधर घूमते रहता है, सामाजिक कुत्ता कहलाता है, जंगली कुत्ता कहलाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे इसको कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मैंगो है। क्या है, ये मैंगो है। तो मैंगो क्या है, मैंगो तो एक फल है। मैंगो हम लोग का जानवर थोड़ी ना है, मैंगो हम लोग का पेट एनिमल थोड़ी ना हो जाएगा, ये कुत्ता थोड़ी ना हो जाएगा। मैंगो क्या है, एक फल है। तो इसका इस तरह का फिगर बन जाएगा। टोटल हम लोग का 10 तरह का फिगर बनेगा जो कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। आप इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो आप सारे क्वेश्चंस को आंसर इजी वे में दे सकते हैं। चलिए देखिए एफ नंबर फिगर आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ऐसा फिगर आएगा, ये होगा, उसके बाद में फिर जो है आप बोल सकते हैं कि आपके पास ये होगा और एक फिगर आपका ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा। ये फिगर जो है आपको बहुत कम मिलेगा, ये फिगर जो आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि इसका वर्ड बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये इसमें पूरी तरह से, बड़ा वाला में क्या है, ये पूरी तरह से समाया हुआ है, इसमें पूरी तरह समाया हुआ है। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं, तो चलिए इसको मान लेते हैं ये फीस है। क्या है फ्रेंड्स, ये फीस है, फीस है। तो फीस जो है समाया हुआ का मतलब क्या होगा, ये बड़ा वाला फिगर को हम लोग मान लेते हैं ये वाटर है। क्या मानेंगे, वाटर यानी पानी है। तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। सब जानते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है कि नहीं। तो जितनी भी मछली है सब कहाँ रहती है, पानी में रहती है। और यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, इसको ऐसा कुछ मानते हैं जो कभी हम लोग का जो हम लोग कभी वाटर में रहेगा, कभी वाटर से बाहर रहेगा। आप बोलेंगे मेढक है, हम बोलेंगे सांप है, हम बोलेंगे क्रोकोडाइल है कि नहीं। बहुत कुछ है जो कभी हम लोग कहाँ रहेगा, तो पानी में रहेगा, कभी कहाँ रहेगा, तो पानी से बाहर रहेगा। तो दोनों हो सकता है। मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं ये मेढक यानी फ्रॉग बोल सकते हैं। मेढक ये हो गया, मेढक यानी फ्रॉग हो गया, कभी पानी में रहेगा, कभी पानी से बाहर रहेगा। तो ऐसा अगर वर्ड आएगा तो हम लोग इस तरह का फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए आपके पास ऐसा भी फिगर बन सकता है। मान लिया आपके पास फिगर बन गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और एक ऐसा भी हो सकता है। देखिए दोनों फिगर देखने में एक जैसा है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, ये वाला फिगर जो है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसमें पूरी तरह से समाया हुआ है, इसमें इसके अंदर पूरी तरह से आ गया है। और ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, इसको आधा आधा कट कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत ही प्यारा शब्द है जिसका नाम है माँ। क्या नाम है, माँ यानी इसको हम लोग मान लेते हैं ये माँ है, माँ जिसको हम लोग मदर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। बड़ा वाला सर्कल क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला सर्कल क्या हो जाएगा, तो जितनी भी माँ है वो क्या है, महिला है। जितनी माँ है वो क्या है, महिला है।
तो यहाँ बड़ा वाला सर्कल को बोलेंगे महिला, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा महिला, ये हो जाएगा महिला, ये हो जाएगा महिला। ठीक है, अब ये वाला सर्कल बचा, ये वाला सर्कल, तो ये वाला सर्कल को ऐसा कुछ सोच के बताइए जो कभी मां कहलाएगी, कभी मां नहीं कहलाएगी और कभी महिला ही नहीं कहलाएगी। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ बोल सकते हैं। डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, प्रोफेसर है, किसान है, जिसका हम लोग का क्या है कि कुछ मेल फीमेल कुछ पता नहीं चल पा रहा। जैसे हम बोलेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर अगर इसको अगर हम मान लिए ये सर्कल को हम क्या मान लेते हैं, ये डॉक्टर मान लेते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या मेल होगा, ये जरूरी है क्या? डॉक्टर फीमेल होगा क्या, ये जरूरी है? इंजीनियर मेल होगा, ये फीमेल होगा, जरूरी है? किसान मेल होगा, ये फीमेल होगा, जरूरी है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, ये वाला जो सर्कल है इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग मान लिए डॉक्टर हो गया। क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो आप समझिए बात को, ये वाला जो एरिया जो दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है जो माँ का कैटेगरी में चला गया, ये वैसी माँ है, वैसी माँ है, या वैसा डॉक्टर है जो क्या है, ये माँ है, वैसा डॉक्टर है जो माँ है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा, ये वैसा डॉक्टर है, ये वैसा डॉक्टर है जो माँ नहीं है, माँ नहीं है, ये महिला जरूर है लेकिन माँ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे ये वाला जो सर्कल का भाग दिख रहा है, ये जो सर्कल का भाग दिख रहा है, बोलेंगे ये हम लोग का महिला नहीं है, महिला नहीं, क्योंकि महिला का कैटेगरी से बाहर चला गया। तो महिला का कैटेगरी से बाहर चला गया मतलब क्या हो गया, पुरुष हो गया, है कि नहीं? अगर महिला का कैटेगरी से बाहर चला गया मतलब क्या हो गया, वो पुरुष हो गया, मतलब ये पुरुष हो जाएगा। तो ऐसा फिगर होगा, है ना। चलिए हम लोग इसके बाद आएगा एच आएगा, जी के बाद एच आएगा। एच 8वां नंबर फिगर क्या बन सकता है, तो 8वां नंबर फिगर बोलेंगे ये होगा, ये होगा और ये होगा। देखिए ये भी काफी बेहतरीन फिगर है। देखिए इसमें इसका यूज कब होता है, इसका यूज तब होता है जब उसके अंदर का टैलेंट हो। जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ऑक्यूपेशन में कभी भी इसका यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं यूज करना है कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर। डॉक्टर जो है ना वो इंजीनियर कभी नहीं कहलाएगा, इंजीनियर कभी मैनेजर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशन है उसका, हमेशा प्रोफेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा फिगर अगर बोलेंगे तो वो हमेशा मेरा क्या होगा, गलत होगा। तो इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे टैलेंट के ऊपर यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई एक्टर है, डांसर है, सिंगर है कि नहीं। तो हम जो है हम टीचर हैं, तो हम टीचर हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम टीचर है लेकिन हम गाना गा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, क्योंकि गाना एक टैलेंट है, वो ऑक्यूपेशन नहीं है। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं ये एक्टर है, ये हम लोग का ये डांसर है, ये मतलब क्या है, सिंगर है। एक्टर, डांसर, सिंगर जो एक्टिंग करते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं वो गाना भी गा सकता है और डांस भी कर सकता है, या नहीं भी कर सकता, कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये एक्टर है, ये तो यहाँ पे ये एक्टर है, ये सिंगर है, ये क्या है, डांसर है। ये वैसा डांसर है जो सिंगर भी है, ये वैसा डांसर है जो एक्टर भी है, ये वैसा एक्टर है जो सिंगर भी है। लेकिन देखिए बीच वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला बीच वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये तीनों है, यानी ऑलराउंडर है। मतलब टीचर, ये हम लोग का एक्टर भी है, डांसर भी है और क्या है, सिंगर भी है। लेकिन अगर हम इसके बारे में अगर बात करेंगे, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ सिंगर है, ये सिर्फ डांसर है और ये सिर्फ क्या है, सिर्फ एक्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा ऐसा फिगर ड्रॉ होगा कब, जब टैलेंट को शो करेगा तब। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आई। आई में फिगर आपके पास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इस फिगर को, तो इस फिगर में क्या है कि इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके, लेकिन इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है। मतलब ये फिगर अलग, वो फिगर अलग है, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है। तो ऐसा क्या मानेंगे, तो चलिए ऐसा हम बोलते हैं, आपको यहीं पे हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया डॉग, कैट और एनिमल लिखा गया। हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं डॉग, कैट और पेट एनिमल। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं पेट एनिमल, ये पेट एनिमल, पेट एनिमल। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेट एनिमल्स, पेट एनिमल, पालतू जानवर। तो पालतू जानवर क्या होता है, पालतू जानवर जिसको पाला जाता है वो पालतू कहलाता है। मतलब हम बोलेंगे बीच में हो जाएगा मेरे पेट एनिमल, बीच में हो जाएगा पेट एनिमल, इसको हम मानेंगे डॉग और इसको मानेंगे क्या, कैट। यानी ये वैसा कुत्ता है जो पालतू है, ये वैसी बिल्ली है जो पालतू है। क्यों, क्योंकि पेट के कैटेगरी में आ रही है। सर्कल किसको बता रही है, पेट एनिमल को बता रहा है। तो पेट के कैटेगरी में आ रहा तो क्या हो जाएगा, पालतू जानवर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो डॉग है ये पालतू नहीं है, क्योंकि पेट के कैटेगरी से बाहर है। ये जो हम लोग का बिल्ली है ये हम लोग का पालतू नहीं है, क्योंकि हम लोग पेट के कैटेगरी से क्या हो गया, बाहर हो गया। लेकिन यहाँ पे पेट के कैटेगरी में देखिए ये पूरा सर्कल है, सर्कल में और भी बहुत सारा जगह खाली है।
तो ये क्या होगा, पेट एनिमल को शो कर रहा था। पेट एनिमल में खाली हम लोग कुत्ता और बिल्ली थोड़ी ना आएगा, घोड़ा है, बकरी है, हाथी है, आदमी लोग शेर को भी पालता है, बाघ को भी पालता है, सर्कस वाला। तो यहाँ पे वो सब कहाँ जाएगा, इसके कैटेगरी में आएगा। तो कहने मतलब ये इस तरह का फिगर होगा, आई हो जाएगा। और एक फिगर आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे ये जे नंबर फिगर देखिए, जे नंबर फिगर ये भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा, ये होगा और ये होगा, इस तरह से ये फिगर, ये फिगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो आप बोल सकते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे बड़ा वाला फिगर के अंदर दो छोटा छोटा फिगर है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये माँ है, क्या है, ये माँ है, माँ, जो बहुत ही प्यारा शब्द है माँ। और यहाँ पे मान लेते हैं ये विधवा है, विधवा, विधवा, विधवा मतलब विडो। और बड़ा वाला को मान लेते हैं महिला। बड़ा वाला क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया महिला, ये हो गया महिला, ये हो गया महिला, ये हो गया महिला। मतलब क्या हुआ कि कुछ माँ है, कुछ माँ है, कुछ माँ है जो विधवा है। कुछ माँ विधवा होती है, सभी माँ विधवा नहीं होती है, कहीं बोलना नहीं है। यहाँ पे कुछ माँ होती है जो विधवा हो जाती है। दूसरा शब्द में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ विधवा है जो क्या है, माँ है। कुछ विधवा माँ है या कुछ माँ विधवा है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ये वैसी माँ है जो विधवा नहीं है और ये वैसी विधवा है जो माँ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम आपको पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर है ना, ये एक लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब होता है तर्क वितर्क करना, और हमको जनरल नॉलेज होना जरूरी है। अगर जानकारी अगर नहीं रहेगा तब आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि विधवा, कुछ विधवा माँ, कुछ माँ विधवा है। यहाँ पे जो विधवा है वो माँ नहीं है और ये वैसी माँ है जो विधवा नहीं है। लेकिन ये दोनों को दोनों, विधवा और माँ, क्या कहलाएगी, तो महिला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, महिला कहलाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ये टोटल जो है 10 तरह का फिगर यहाँ पे हम लिखे हैं। यही 10 फिगर अगर वेन डायग्राम से अगर क्वेश्चन आया, अगर ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन अगर आया है तो यही 10 तरह का फिगर का इस्तेमाल होगा। इससे एक भी फिगर ज्यादा नहीं हो सकता है। जब भी आएगा तो यही फिगर आएगा। अब इससे क्या है कि चलिए आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं, उसके बाद हम फिर आते हैं। पहले एग्जांपल समझिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह से कुछ है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, आपके पास यहाँ पे लिखा गया है, सपोज यहाँ पे लिखा गया गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर है और ऑर्नामेंट है। गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर, SILVR, सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, और ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स, 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 समझते हैं ना। सिल्वर मतलब हो गया चांदी, गोल्ड मतलब हो गया सोना, और ऑर्नामेंट्स मतलब हो गया आभूषण। आभूषण, तो आभूषण किसको बोलते हैं, आभूषण बोला जाता है जो हम लोग शरीर में धारण करते हैं शो के लिए। महिला लोग जो है जैसे कि एयरिंग हो गया, नथिया हो गया, है ना, इस तरह से मनटिक्का हो गया, पायल हो गया। लड़का लोग भी पहनता है बहुत सारा, हाथ में काड़ा पहनता है ना। ये सब क्या हो गया कि ऑर्नामेंट्स में आता है। ये जरूरी नहीं कि वो सोना का हो या चांदी को, ये जरूरी नहीं है, कोई भी मेटल हो सकता है। सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, और भी बहुत सारा मेटल्स हो सकता है, वो सब क्या कहलाएगा, ऑर्नामेंट्स कहलाएगा। तो चलिए इसका बेहतरीन आंसर क्या होगा, आप फिगर देख करके आप जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कुछ बता दे रहे हैं, बाकी को जो है ना आपको एक्सरसाइज से बहुत सारा जगह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा जिससे आपको बनाने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे इसका जो सही फिगर बनेगा, देखिए एक फिगर होगा यहाँ पे, बड़ा सा फिगर बनेगा ये वाला। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताएगा किसको, तो ये आपको बताएगा ऑर्नामेंट्स को। किसको बताएगा, ये ऑर्नामेंट्स को बताएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का गोल्ड, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये सिल्वर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ये हम लोग का ये गोल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ये ऑर्नामेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स। कहने का मतलब है कि हम सोना को चांदी या चांदी को सोना तो नहीं बोल सकते है ना, सोना अलग मेटल है, चांदी अलग मेटल है। लेकिन यहाँ पे बीच में है ऑर्नामेंट्स, कुछ सोना है, कुछ सोना है जो कि ऑर्नामेंट्स कहलाएगा, कुछ सोना ऑर्नामेंट्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका हम गहना बनाए। सोना तो बहुत है दुनिया में, लेकिन क्या सभी का गहना बनता है, क्या नहीं। मान ले मेरे पास सोना का बिस्किट रखा हुआ घर में, तो क्या वो ऑर्नामेंट्स कहलाएगा, नहीं। आदमी जो है दीपावली के समय में सोना और चांदी का बहुत सारा सामान खरीद के रखता है, बिस्किट बना के रख देता है, लेकिन ऑर्नामेंट थोड़ी निकालेगा। जब तक उसका हम ऑर्नामेंट्स में यूज नहीं करेंगे, गहना के रूप में यूज नहीं करेंगे, तब तक वो ऑर्नामेंट्स नहीं कहलाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोना है जो ऑर्नामेंट्स है, ये वाला सोना ऑर्नामेंट्स नहीं है। उसी तरह यहाँ पे कुछ चांदी है जो ऑर्नामेंट्स है, ये वाला चांदी ऑर्नामेंट्स नहीं। क्यों? क्योंकि चांदी का प्लेट हो सकता है, चांदी का सिक्का हो सकता है, चांदी का चम्मच हो सकता है, तो ऑर्नामेंट थोड़ी नहीं कहलाएगा। ऑर्नामेंट में जब तक उसका हम यूज नहीं करेंगे वो ऑर्नामेंट्स नहीं कहलाएगा। अब बीच में क्या है? बीच में ऑर्नामेंट्स है, तो ऑर्नामेंट्स में हम क्या बोले? खाली सोना और चांदी थोड़ी ना था, प्लेटिनम है, हीरा है, मोती है, रोल गोल है कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये ऑर्नामेंट्स होगा। तो इसका सही फिगर आपका इस तरह शो करेगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन मान लिखा गया आपके पास इस तरह से है, मान लिखा गया ऊड है, ऊड है, ये ऊड है, ऊड, ये ऊड है, यहाँ पे लिखा गया डोर है, डोर है, डोर, ऊड है, डोर है, और यहाँ पे लिखा गया विंडो है, विंडो, विंडो। मतलब क्या हुआ? उड़ लकड़ी है, दरवाजा है और खिड़की है, लकड़ी, दरवाजा और खिड़की। तो लकड़ी, दरवाजा और खिड़की का क्या फिगर बनेगा? क्या जितना भी खिड़की है या जितना भी दरवाजा सब लकड़ी का बनता है क्या? ऐसा जानकारी है आपके पास? नहीं, बिल्कुल गलत। सभी दरवाजा या सभी खिड़की जो है वह लकड़ी का नहीं बनता है। कुछ फाइबर का भी होता है, कुछ लोहा का भी होता है, कुछ ग्रिल का भी होता है, कुछ ग्लास का भी होता है कि नहीं होता है? तो कहने का ये मतलब हुआ ना कि यहाँ पे हम लोग का ये फिगर जो है सभी, कुछ लोग क्या करेगा कि जितना भी दरवाजा खिड़की वो लकड़ी के अंदर डाल देगा, तो गलत हो जाएगा। इसका जो सही फिगर बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा। यहाँ पे मतलब सेम फिगर, यही वाला फिगर बनेगा। यहाँ पे बीच वाला जो भाग होगा ना, बीच वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? ये आपका ऊड कहलाएगा, ये आपका ऊड कहलाएगा, ये आपका डोर कहलाएगा, ये आपका विंडो कहलाएगा। यानी कुछ दरवाजा है, कुछ दरवाजा है, कुछ दरवाजा है जो लकड़ी का है। इसी तरह से कुछ खिड़की है, कुछ खिड़की है जो किसका है? जो लकड़ी का है। तो कहने का मतलब आपका इस तरह का फिगर बनेगा जो आपका सही आंसर बताएगा। आपको सिर्फ क्या करना था? आपको चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है काफी अच्छी तरीके से, विश्वास करते हैं, और आपने वीडियोस को इन तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। इसको और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके सारे देखेंगे। तो आप यहां तक समझे हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे बहुत सारी क्वेश्चंस को आपको फिगर के साथ मैं बताऊंगा कि ऐसा वर्ड के लिए ऐसा फिगर, ऐसा वर्ड के लिए ऐसा फिगर। मतलब जब भी होगा तो ये वर्ड हम लोग का ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, यही 10 टाइप्स ऑफ सर्कल्स बन सकता है। 3 सर्कल का ये हम लोग का टोटल 10 पेयर बन सकता है। 10 तरह का हम लोग का इस तरह का फिगर बन सकता है जो दुनिया का किसी भी 3 वर्ड में रिलेशन को शो करेगा। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। लेकिन यदि आपको अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। एकदम आप इसको दबा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में।